सबकी हृदय मनने अभिलाषा लता निहारे नवही तरु शाखा नदी उमंगे आमुद गही भाई सांदा में करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लता बेलों को देखकर वृक्षों की डाली जहाँ असरसा जड़नी की तारिणी को कह सके सचेतन करिणी। पशु पक्षी नभ जल धल चारी भय कामे बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की दशा कही गई तब चेतन जीवों की कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने सहयोग का समय बुलाकर काम की वशु हुए। मदनी अंगी व्याकुल शबिलोका निशिरन नहीं अभिलोकनी का देव गनुजिन की नरे व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकरी रात दिन नहीं देखते। दैत्य मनुष्य किन्नर प्रेत पिशाच भूत बेताल इनकी दशान कहूँ बखानी सदा काम के चेरे जाने सीधी बेरक्ति मानी जोगी तप काम बस मैं बेयोगी। ये तो सदा ही काम की गुलामी है। ऐसे मिलकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर युग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय कामी बसी जोगी से तापस पावे रणि की को कहे देखी चराचर नारी मय जे ब्रह्म मय देखत रहे। अब लाभी लोक पुरुष मय जगे पुरुष सब अबला मय दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामी कृत्य को तो के आए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचाया कुछ तमाशा रहा। धरी ने काहू धीरे सबके मन मन सजे हरे। राम जो राखे रघुवीर तेरो बेरे ते ही काले। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रह गए। उभय घरी अशी को तो के भयहु जो लगी काम संगु पही गयहु से वहीं बेलो के ससंगौ मारु भयो यथात सभी संसारू। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थल हो गया। भई तुरति सब जीव सुखारी जिमी मद उतर गए मतवारी। रोत्रहि देखे मदन भय माना दोराधर से दोरे गमे भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए
जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है, वो दुर्गम जिनका पार न पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिर तिलाजी कछु कर नहीं जाए, मरण ठाने मन रच से उपाय। फिर घट से दुरति रुचिरे ऋतु राजा, कुसुमत नवोतर राजी समाजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ नहीं बनता। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतरें सुशोभित हो गई। बनी ऊपी बनी बापी का तड़ागा, परमेश्वर सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उम्मीद की अनुरागा, देखे मुए मन मनी सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं को विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गए मनोभाव मयहु मनि वर, शोभा में ताल परे कही शीतल सुगंध सुमंद। बारुते मंगनी अनिल सखा लगी, बिकी से सरणी बहु कांजी गुंजत। पूंजे मंजुले मधुकर कलिहंसी पिकी सुखी सरस रवि कर, गानी गावही अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भवरों की समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करि कोटि विधि, हारों से निसमेर। चली ने अचल समाधि से, कोपम हृदय निकेत लखन। सिया रामी चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय। सिया राम श्री सीताराम जय भगवान। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाली बीटे पिबरी शाखा, तेहि पर चढ़ो मदन मने माखा। सुमने चापे निज सरि संधाने, अति रसता के सिरवने लगे ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चलाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक काम लिया। छोड़े विषम विषखी उड़े लागे, छूटे समाधि समुद जागे। भयो इसे मनि छोड़े विशेषी, नयने उहारे सकल ऋषि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे।
तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मननि बेलोका भयो को पही तेरे लोका। तब सिर तीसरे नयनि उधारा चिते बत कामे भयो जरी चारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जगे भारी डर पे सौर असुर सकारी। समझे काम सुख सोचई भोगी भये अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदिति बदति बहुभांति करुणा करत शंकर पहि गई। अति प्रेम कर विनती विविधि विधि जोर कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अविलान रखे बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गईं। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गईं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसकी सद्भावना देने वाले वचन बोले। हरे राम कृष्ण। अब तेरति नाथ कर हो है नामी अनंग बिनि पविद्या पहि सबई पुनि सुनु